फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का नया सेट और ये आपका वॉल्यूम 2 है। ओके, तो ये आपका वॉल्यूम 2 होगा। आज हम लोग वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखेंगे। वॉल्यूम 1 में हम लोगों ने 15 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्यूम 2। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपको जैसा कि दिख रहा होगा 150 क्वेश्चंस हैं और 75 आपका जीके है, 70 और जीके जीएस, और 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलेंगे। और यहाँ पे 4 अंक आपको सही के लिए और 1 माइनस हो जाएगा गलत के लिए। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर डी है, ये कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, तो एक एक बात याद भी रहेगा। तो इसकी लंबाई है 450 मीटर, लूनी नदी की लंबाई 450 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, और ये कच्छ के रण में आपका क्या आ जाती है, गायब हो जाती है। और इसकी सहायक नदी है आपकी कंडी, सकड़ी, जवाई, ये सब इसकी सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है। तो पृथ्वी का निकटतम, ये तो हम लोग सब कुछ सही करेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। बिल्कुल सही, भोर का तारा, सांझ का तारा, सब इसको हम लोग कहते हैं। और ये जो है सुबह से पूरब में, मतलब ये पूर्व में दिखाई देने वाला है और इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो विषुवत रेखा किससे होकर नहीं गुजरती, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना, ये आपका इससे होकर नहीं गुजरता है। और विषुवत रेखा आपका पता है 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो ये आपका केन्या, मालदीव, सोमालिया, ये सब देश से होकर गुजरता है, लेकिन आपका इसमें एक ऑप्शन है आपका बोत्सवाना, इससे आपका नहीं गुजरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कौन अवसादित चट्टान नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे नहीं वाले में बहुत अंतर आ जाता है, तो यहाँ पे कौन अवसादित चट्टान नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डायोराइट, ये आपका अवसादी चट्टान नहीं है। और बाकी सब आपका जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान, कंग्लोमेरेट, ये सब आपका अवसादी चट्टान है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और यहाँ पे ये जान लेते हैं डायोराइट, तो ये कैसा चट्टान है, तो ये आपका आग्नेय चट्टान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं। तो समुद्री सीमा से लगा देश आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा कि सबसे जो है आपका 7 का देश का नाम याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ओके फ्रेंड्स, और 3 ऐसे देश हैं जो स्थल और समुद्र दोनों से लगता है, जैसे आपका हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 ऐसे हैं जो कि स्थल और समुद्री दोनों से आपके मिलते हैं। ये भारत के 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन को क्या, बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो यहाँ पे आपका क्या कारण हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो है आपका बुलर झील। अब बात करते हैं, तो ये आपका बुलर झील कहाँ है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर अभी भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही, ये आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है आपका बुलर झील। ठीक है, चलिए, और बुलर झील पे आपका तुलबुल परियोजना भी है, तो यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ सांभर झील आपको दिख रहा होगा, तो ये जो है आपका सबसे बड़ा जो है खारे पानी का झील जिसको बोलते हैं, ये है आपका सांभर झील, जो कि खारे पानी का झील है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक उससे संबद्ध था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका स्थान था पोचमपल्ली। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में 15वां
पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 2023 में जो पुरुष हॉकी है इसका आयोजन आपका कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका भारत में किया जाएगा। तो यहाँ से ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है इसका स्थापना जो है आपका भारत में हो रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा इसमें कारण या उपाय है जो कि मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका झूम कृषि। ये आपके मृदा के सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है, बाकी सब जो है आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो ये है आपका मुंबई। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रवांडा जो है इससे अपनी जो है सीमा साझा नहीं करती है। कौन? विक्टोरिया झील। तंजानिया, केनिया, युगांडा ये तीनों से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये है आपका बेगूसराय। नेक्स्ट है, कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में स्थित, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पखुई जो कि बाघ अभ्यारण्य जो कि कहाँ है? आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, और यहाँ पे सब सत्य है, तो इसमें आपका ईश्वर को मान्यता नहीं है, ये भी सही है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, और यहाँ पे सत्य असत्य बताना था, तो यहाँ पे आत्मा की मान्यता नहीं है, ये आपका सत्य है, मतलब इसमें आत्मा को मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? तो दीर्घकालीन मतलब कहने का मतलब लंबे समय तक, तो वो था आपका तुगलक वंश जो कि बहुत लंबे समय तक चला, और ये 1320 से लेके 1412 तक इतने दिनों तक उन्होंने राज किया, मतलब आप कह सकते हैं 98 साल तक राज किया। ठीक है, तो ये सबसे लंबा उनका पीरियड रहा था तुगलक वंश का। नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो विजयनगर की यात्रा अब्दुल रज्जाक जो था वो कब किया था? तो उस समय देवराय द्वितीय जो थे वो उस समय शासन कर रहे थे। उस समय जो था अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा के बारे में यात्रा किया था। चलिए नेक्स्ट है, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1765। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि पे हस्ताक्षर 1765 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किसके खिलाफ किया था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो शेरशाह ने अपना अंतिम अभियान जो था वो आपका कालिंजर का युद्ध हुआ था, उसी समय उसकी मृत्यु भी हो गई थी, तो यहाँ से कालिंजर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में असत्य आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिया हुआ है और इसको पढ़िए और इसमें असत्य बताना है। तो यहाँ पे ए असत्य है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये आपका क्या है? तो ये आपका असत्य है। और बाकी जो है विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये सही है। फिर आपका है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय, और राजगोपालचारी जो थे वो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ पे ये सही है। लेकिन यहाँ पे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो आपका दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बिल्कुल सही है। सॉरी, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये मतलब सही हो जाएगा क्योंकि असत्य कथन पहचानना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बंगाल का गवर्नर जनरल आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे?
तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है। तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये कांग्रेस आधिकारिक वार्ताकार थे। नेक्स्ट है, कौन सी घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो यहाँ तुरंत पूर्व कौन सी घटना घटी थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रॉलेट एक्ट का बनना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये आपके रास बिहारी बोस जो थे उन्हें इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो यहाँ पे भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नागार्जुन जो थे भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। और यहाँ पे तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य ये तीनों जो थे भक्ति आंदोलन से संबंधित थे और ये सब आपके कृष्ण के उपासक थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक दर कम करने के फलस्वरूप। तो यहाँ पे आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, तो जब दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगर दर कम कर दिया जाए तो बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे लाभ का बात हो रहा है, उचित एवं लाभप्रद कीमत का बात हो रहा है। तो यहाँ पे कौन चेक करेगा, तो इकोनॉमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, तो यानी आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल की समिति ही इसको अनुमोदित करेंगे। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो बाजरा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो यहाँ से याद रख सकते हैं, देखिए बाजरा राज से खत्म हुआ और राजस्थान स्टार्टिंग। नेक्स्ट है, क्रिस्टलीकरण में किसका उदाहरण है। तो क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शंस आपके पास है। तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। नेक्स्ट है, जल विद्युत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जल विद्युत है वो आपका किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दोनों पे आपका काम करता है जल विद्युत का उत्पादन। कौन सी मूल्य भौतिक राशि नहीं है। तो यहाँ पे भौतिक राशि कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो वेग जो होगा वो आपका मूल्य जो है भौतिक राशि 7 होती है। तो उसमें आपका लंबाई, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, तो ये सब आता है। फिर आपका द्रव्यमान हो जाता है, समय, ताप, ये आपका 7 होता है। तो उसमें वेग नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। तो कौन सा बल, तो दूध को क्रीम को अलग करने के लिए तो हम लोग लगाते हैं अपकेंद्रीय बल। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो ये था आपका कौन सा, तो लक्ष्मीकांत झा समिति। याद रखिएगा ये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जो होता है, तो ये आपका लक्ष्मीकांत झा समिति जो थी उसकी अवधारणा पे इसे लागू किया गया था। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है। तो सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें ब्यूटेन गैस आपका होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो सबसे अधिक आपका क्रियाशील हो जाएगा तो यहाँ पे पोटेशियम, और इसका हम ट्रिक भी बताए हुए हैं, केदारनाथ का महंगा आलू। तो 1 नंबर पे आपका आता है पोटेशियम यानी कैलियम, और 2 नंबर पे आपका सोडियम, 3 नंबर पे आपका कैल्शियम, ठीक है, और 4 नंबर पे आपका मैग्नीशियम आता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्रियाशीलता श्रेणी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्हेल मछली। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो यहाँ पे आपका तो किस में बदलेगी, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है,
कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये आप लोगों को सबको को पता होगा, तो स्टेपिज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे आपका क्या हो जाता है, छोटी हड्डी होता है स्टेपिज, जो कि हमारे कान में पाया जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी का नाम आप लोगों को पता होगा फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। कौन लसिका का कार्य है? तो यहाँ पे लसिका का कार्य बताना है कि इसमें से कौन जो है लसिका का कार्य होगा। तो यहाँ पे डी सही है, यानी लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। लसिका घाव भरने में सहायक होती है। तो ये सब आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मीठी चीनी। तो सबसे मीठी चीनी कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फ्रुक्टोज। ये सबसे आपका मीठा चीनी होता है। और फलों में भी पाया जाने वाला जो शर्करा होता है वो आपका फ्रुक्टोज होता है। याद रखते हैं, फ से फल, फ से फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है, जब हम बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो हम किस चीज़ के लिए भुगतान करते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उपयोग हुए ऊर्जा का। तो मतलब हम कितना ऊर्जा यूज किए, इसका हम लोग आपका बिजली बिल जो है वो देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मादा युग्मक क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? तो ये हम सबको पता है, अंडाणु बोलते हैं मादा युग्मक को। तो यहाँ से अंडाणु बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वायुमंडल में नमी पे। तो नमी की मात्रा पे डिपेंड करता है आपका बारिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यूएनईपी का मुख्यालय। तो ये आपका कहाँ है यूएनईपी का मुख्यालय? तो ये है आपका नैरोबी, ये केनिया जो होता है वहाँ पे है। और इसकी स्थापना का अगर बात करते हैं तो ये है आपका 1972 में स्थापना किया गया था यूएनईपी, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये आप लोग जब पढ़ते होंगे प्रस्तावना तो उसमें इसी तरह से है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो फ्रांसीसी जो थे अपना पहला कारखाना खोले थे सूरत में। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1664 में किया गया था। और फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित किया गया था। मतलब फ्रांसीसी जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, तो ये तो बिल्कुल फेमस है। और सूरत में कारखाना जो है 1668 में खोला गया था। और किनके द्वारा? तो फ्रैंक कैरो के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। ये स्थानीय सरकार का कार्य नहीं है। लोक स्वास्थ्य, सफाई और सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं, ये जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है, कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये कौन निर्धारित करता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उन पे डिपेंड करता है। मतलब वो निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और इसकी जो है धन विधेयक है कि नहीं, तो ये किस में है? तो अनुच्छेद 110 के 3 में। अनुच्छेद 110 का भाग 3 जो है उसमें ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जाती है? तो वित्तीय आपात जो है कितने दिनों के लिए? तो इसका कोई भी अधिकतम अवधि नहीं है। तो ये आपका कितने दिन के लिए रहेगा नहीं पता। ये अनुच्छेद 360 के तहत जो है लगाई जाती है वित्तीय आपात। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और सदस्य की कार्यवाही में भाग लेता है। ये आपका
बिल्कुल जो है गलत है। जबकि देखिए तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है महान न्यायवादी का। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे ये पद धारण कर सकते हैं और वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तो ये सब आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही है। बोल रहा है केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम के अध्यक्ष जो होते हैं उसे हम लोग महापौर बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं नगर प्रमुख, ये भी बोला जाता है। तो महापौर बोलिए, नगर प्रमुख बोलिए, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के उनके गठन के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजाना है, तो यहाँ पे चलिए सजाते हैं। नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम। तो यहाँ पे नागालैंड जो है इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। चलिए तो यहाँ पे 1963 लिख लेते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है आपका, फिर है मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम। तो चलिए उसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश जो कि 1971 में, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका आता है मणिपुर, तो वो है आपका 1972, और फिर आता है आपका सिक्किम जो कि 1975, और फिर लास्ट है आपका मिजोरम। तो आपका मिजोरम जो है तो आपका एक ही बच ही गया, तो 1987 यानी। तो इस तरह से सजाइएगा तो शायद ऑप्शन ए हो जा रहा है। हाँ, 1 2 3 4 5 नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम, इस तरह से इसका गठन हुआ था। तो यहाँ से याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो यहाँ पे आपका तो कितना परसेंट जनसंख्या? तो 51.91 ये परसेंट जो जनसंख्या है 2021 के अनुसार, तो ये गरीब है। नेक्स्ट है हमारा, किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता? तो निम्नलिखित में से किस वीटो शक्ति? तो यहाँ पे आपका पता होगा कि बहुत तरीके की आपकी वीटो पावर होती है जो कि भारत के राष्ट्रपति के पास ही होती है सिर्फ। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे विशेषित वीटो जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा यूज नहीं किया जाता है, जबकि पॉकेट वीटो और फिर बात करते हैं यहाँ पे आंतरिक वीटो, निलंबनीकरण वीटो, तो ये सब यूज किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे आपका पॉकेट वीटो होता है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय न करना, ये राष्ट्रपति के पास होता है। और ये विशेषित वीटो जो है वो होता है विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सके, तो ये आपका राष्ट्रपति इसका यूज नहीं करते हैं। चलिए तो ये कहाँ यूज किया जाता है? तो ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं विशेषित वीटो का यूज वही करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एजरा कप। तो एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका पोलो से संबंधित एजरा कप। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ब्रिज है, क्रिकेट, बैडमिंटन, तो ये भी देख लेते हैं किसका किस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ब्रिज है वो होलर कप यानी ब्रिज का यूज करते हैं। होलर कप जो होता है, होलर ट्रॉफी, वो ब्रिज खेल में दिया जाता है। और यहाँ एजरा कप जो है ये आपका प्रत्येक साल जो होता है कलकत्ता में यूज होता है, मतलब कलकत्ता में इसको खेला जाता है, पोलो क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहाँ यहीं पे दिया जाता है आपका एजरा कप। नेक्स्ट है, कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे आपके हीरालाल जयकानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जबकि बात करते हैं यहाँ पे सुकुमार सेन, तो ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और यहाँ पे गणेश वासुदेव मोवलंकर हैं जो कि प्रथम लोकसभा आपके क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष थे आपके गणेश देव मोवलंकर। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, रिहंद जल विद्युत परियोजना से
देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो किन किन जगह को, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो सबसे लंबा हाईवे टनल जो है वो है आपका भारत। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो नियॉन गैस जो होता है उसका यूज करते हैं, और नियॉन का प्रकाश जो होता है कोहरे में अधिक चमकता है, इसलिए इसका यूज जो है संकेत देने में करते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका फार्मूला याद होगा, फार्मूला होता है C-5/100, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा F-32 बाई यहाँ पे 180। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो यूक्रेन जो है इसका सदस्य नहीं है, आपका SCO जो बोलते हैं उसका सदस्य ये नहीं है, यूक्रेन। नेक्स्ट है हमारा, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोवियत संघ की सहायता से बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की गई है, और इसका प्रमुख केंद्र कोरबा या कोयना में स्थित है। नेक्स्ट है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 किस देश में किया जाएगा? तो यहाँ पे फीफा अंडर-17 ये आपका करेंट है, तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो यहाँ पे 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया है? तो दामोदर मौजा को। और किस भाषा के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है उनको कोंकणी भाषा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? तो ये किस वर्ष किया था? तो ये 1979 जो था उस वर्ष दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी बम्बई में। ओके फ्रेंड्स, और इसका अभी मुख्यालय भी आपका कहाँ है? तो बम्बई में। कौन सा जायद की फसल है? तो जायद की फसल का अगर बात करते हैं तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ककड़ी या खीरा। कॉफ़ी आपका नकदी फसल हो गया, कपास और बाजरा भी आपका, ये सब आपका फसल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी सुकुमार सेन आप लोगों ने देखा था कि प्रथम थे, लेकिन यहाँ पे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही, राजीव कुमार जो हैं आपके वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने % की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो वो है आपका 3.9%। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है, तो यानी 70 क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा, और ये आपका वॉल्यूम 2 है, और वॉल्यूम 1 से बिल्कुल आसान ही था। तो इसमें आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स जो है हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम काट के आपका 52 मार्क्स है। अगर 52 आ रहा है तो आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे लेवल की है। तो बतलाइएगा आप लोग हमें कि कैसा लगा आपको ये सेट, और आपको देख के अच्छा लग रहा है या नहीं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।